नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत वाक्य में। तो सोशल मीडिया पर क्लेम वायरल हो रहा है कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश में एक स्लो इंक्रोचमेंट चल रही है, जिसमें ख़ास तौर पर तक्सिंग और अपर सुबानसिरी एरिया का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। कुछ पोस्ट क्लेम कर रही हैं कि चाइनीज़ पर्सनल इंडियन टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं, लेकिन क्या चाइना ने सच में इंडियन लैंड पर इंक्रोचमेंट की है? इन वायरल क्लेम्स ने एलिगेशंस को फैक्ट बना रखा है। आइए इसी को समझते हैं। तो तक्सिंग को लेकर रिसेंट मिलिट्री एक्टिविटी की रिपोर्ट ज़रूर सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेट जुलाई में इंडियन और चाइनीज़ पेट्रोल्स तक्सिंग के पास फेस टू फेस आए थे। तो अर्ली अगस्त में चाइनीज़ पर्सोनल ने वापस आने और टेम्पररी टेंट्स लगाने के क्लेम्स भी, मतलब ये जो क्लेम्स थे वो भी सामने आए थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन डिफेंस अथॉरिटीज़ ने चाइनीज़ एनक्रोचमेंट के क्लेम को अनसब्सटेंशिएटेड एंड अनकोरबोरेटेड कहा है। डिफेंस सोर्सेज ने सोशल मीडिया के स्लो एनक्रोचमेंट क्लेम्स को अटेंशन सीकिंग प्लॉट्स बताया। इसलिए अभी चाइना के परमानेंट लैंड ग्रैब की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तक्सिंग में एक्टिविटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी गलत है। रिसेंट पेट्रोल एक्टिविटी और फेस ऑफ को क्रेडिबल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। लोकल ग्रुप्स ने भी चाइनीज़ प्रेजेंस को लेकर कंसर्न रेस किए हैं। तो बैलेंस्ड कंक्लूजन क्या है? एलिगेशंस हैं, मिलिट्री एक्टिविटी की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एनक्रोचमेंट इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं है, और यही डिफरेंस समझना ज़रूरी है। एलएसी कोई म्यूचुअल डिमार्केटेड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। इंटरनेशनल और आपका चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर का ये जो परसेप्शन है, ये इन दोनों का इनके अकॉर्डिंग हमेशा एक एरिया में एक कुछ सर्टेन एरिया है जो ओवरलैप करता है। इसी वजह से पेट्रोल्स कभी कभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हर फेस ऑफ का मतलब टेरिटरी कैप्चर होना नहीं होता। ऐसे इंसिडेंट्स को मिलिट्री प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। लेकिन डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी सीरियस होती है। अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट भी नया नहीं है। तो चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है और इसे जांगनान या साउथ तिब्बत कहता है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो चाइना का क्लेम रफली 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के अरुणाचल टेरिटरी पर है। तो 1959 का लांगझू इंसिडेंट और 1962 वॉर में डिस्प्यूट की हिस्ट्री के मेजर चैप्टर्स की वजह से चाइना जो है अरुणाचल के इस पार्ट को अपना समझता है। लेकिन तक्सिंग की करंट सिचुएशन को 1962 या 2020 का रिपीट कहना प्रीमेच्योर होगा। चाइना पहले भी मैप्स और ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू अपने क्लेम को रीइंफोर्स करता रहा है। पिछले कुछ सालों में बीजिंग ने अरुणाचल के लोकेशंस को चाइनीज़ नेम्स भी दिए हैं। इंडिया ने इन नेमिंग एक्सरसाइज को रिपोर्टेडली रिजेक्ट किया और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के 27 लोकेशंस को ऑफिशियल इंडियन नेम्स के साथ स्टैंडर्डाइज कर दिया। चाइना ने इस मूव पर ऑब्जेक्शन भी रेस किया, लेकिन मैप्स पर नाम बदलने से ग्राउंड पर सॉवरेनिटी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। ये इंडिया चाइना के बॉर्डर कार्टोग्राफिक और डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट पर का पार्ट है। इसी के साथ इंडिया अरुणाचल के बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहा है। सो रोड्स, ब्रिजेस और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बॉर्डर एरियाज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि चाइना अपने साइड से भी काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहा है एंड इंडिया अपने साइड से। इट्स लाइक वी आर रेडी टू आंसर। Basically, that is the kind of infrastructure both countries are trying to achieve on the border. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को चाइनीज़ इंक्रोचमेंट का प्रूफ नहीं कहा जा सकता। अब वापस वायरल स्लो इंक्रोचमेंट क्लेम पर आते हैं।
अवेलेबल एविडेंस से चाइना का कंफर्म्ड लैंड ग्रैब डिक्लेयर करना जस्टिफाइड नहीं है। इंडियन डिफेंस अथॉरिटीज़ ने ऐसे क्लेम्स को रिजेक्ट भी किया है, लेकिन तकसिंग में रिसेंट पेट्रोल एक्टिविटी को इग्नोर करना भी मतलब इनकरेक्ट ही है एक तरह से। दोनों को एक ही चीज़ समझना मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देना हो सकता है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक मेजर फैक्टर ही है। अनवेरीफाइड वीडियोस और ओल्ड इमेजेस को नए इंसिडेंट्स के नाम पर वायरल किया जा सकता है। सो दिस इज़ समथिंग जहाँ पर आपका ऑनलाइन वॉर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी। इसीलिए सेंसिटिव बॉर्डर क्लेम्स को ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और क्रेडिबल रिपोर्टिंग से वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। फ़िलहाल फैक्ट्स को सिंपल वर्ड्स में समझें तो तकसिंग के पास पेट्रोल एक्टिविटी और फेस ऑफ की रिपोर्ट्स हैं, दैट इज़ ट्रू। चाइनीज़ प्रेजेंस और टेम्पररी टेंट्स को लेकर एलिगेशंस भी हैं, लेकिन चाइनीज़ एनक्रोचमेंट की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। चाइना भी बॉर्डर सिचुएशन को जनरली स्टेबल बताता है। इंडिया बॉर्डर पीस को बायलैटरल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट मानता है, इसीलिए पैनिक क्रिएट करना भी गलत है और जेन्युइन बॉर्डर एक्टिविटी इग्नोर करना भी। इंडिया के लिए चैलेंज है स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस, डिटेरेंस और कंट्रोल्ड एस्केलेशन। पब्लिक के लिए चैलेंज है वायरल क्लेम और वेरीफाइड फैक्ट में डिफरेंस समझना। तो अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। फ्रॉम आवर साइड इट्स pretty much we already know that Arunachal is our integral and inalienable part। तो अभी अवेलेबल एविडेंस टेरिटोरियल कैप्चर को कंफर्म नहीं करते, लेकिन बॉर्डर फ्रिक्शन को कम्प्लीटली डिसमिस भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि तकसिंग की लोकेशन स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सबइंसीरी रीजन में LAC के पास है। इसी ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना की टेरिटोरियल क्लेम डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं, इसीलिए यहाँ पेट्रोल मूवमेंट्स नेचुरली सेंसिटिव होते हैं। लेकिन किसी टेम्पररी प्रेजेंस को परमानेंट ऑक्यूपेशन कहना, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, और अभी वो एविडेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो 2020 के बाद बॉर्डर पर दोनों कंट्रीज़ ने हाइटेंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस मेंटेन करी है। इसीलिए हर नई डेवलपमेंट को 2020 स्टाइल क्राइसिस कहना भी मिसलीडिंग ही होगा। तो अभी फोकस फैक्ट्स पर होना चाहिए, फियर पे नहीं। अगर फ्यूचर में वेरीफाइड एविडेंस सामने आते हैं, पिक्चर्स ऑब्वियसली चेंज हो सकती हैं। तो आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।